friends, today we try to understand the affirmative sentences of simple present tense. मतलब कि simple present tense में हकार sentences वाक्य कैसे बनाने हैं उसको आज हम डिटेल में with examples देखने वाले हैं. So now let's start understanding the affirmative मतलब कि हकार वाक्य simple present tense में कैसे बनते हैं. सो सबसे पहले आप देख सकते हो कि आफ्टर द सब्जेक्ट्स लाइक आई, वी, यू एंड दे मतलब कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल, सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल एंड थर्ड पर्सन प्लूरल. यदि सेंटेंस में जो सब्जेक्ट जो करता रहता है वो आई, वी, यू, दे है तो उसके साथ हम यूज़ करते हैं बेस फॉर्म ऑफ वर्ब मतलब कि जो ओरिजिनल फॉर्म होता है जैसे कि स्पीक, रीड, राइट तो उसका ही यूज़ करेंगे. उसको हम ना तो एस, ई एस या आई एन जी या पास्ट फॉर्म कुछ भी नहीं लगाना है. जो भी ओरिजिनल वर्ब है उसका हम यूज़ करने वाले हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए. सो द फर्स्ट रूल इज इफ द सब्जेक्ट इज आई, वी, यू, दे यूज द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब मतलब कि आपको इनमें से कोई भी सब्जेक्ट है आई, वी, यू, दे तो आपको उसका ओरिजिनल रूप जो वर्ब रहता है स्पीक, रीड, राइट वो ही आपको यूज करना है. नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड विद सम ऑफ द एग्जांपल्स. तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक फॉर्मेशन दिया हुआ है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट मतलब कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको हकार वाक्य बनाना है तो कर्ता के बाद वर्ब मतलब कि क्रियापद और उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट्स का यूज करना है जिसको SVO भी बोला जाता है. सो आई राइट अ लेटर. सो आई इज द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, वी राइट अ लेटर, वी इज द फर्स्ट पर्सन प्लूरल, यू राइट अ लेटर, यू राइट अ लेटर. तो यू जो है वो सेकंड पर्सन सिंगुलर भी और प्लूरल भी मतलब एक वचन भी है बहुवचन भी है. और दे राइट अ लेटर तो दे इज अ थर्ड पर्सन प्लूरल. तो जैसे हमने देखा कि यदि सब्जेक्ट में आई, वी, यू और दे है तो उसके साथ हमको बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब मतलब कि जो वर्ब है जो क्रियापद है उसका मूल रूप ही आपको यूज करना है. नाउ आई एम गिविंग यू सम सब्जेक्ट्स एंड द इनकम्प्लीट सेंटेंसेस टू प्रैक्टिस. सो जैसे हमको पता है हमारे सब्जेक्ट्स है आई, वी, यू एंड दे और उसके साथ मैं आपको देता हूँ 10 इनकम्प्लीट सेंटेंसेस मतलब कि आपको हर एक सब्जेक्ट के साथ हर एक सेंटेंस को कनेक्ट करना है. जैसे कि आई के साथ 10 सेंटेंस, देन वी के साथ 10 सेंटेंस, देन यू के साथ 10 सेंटेंस, देन दे के साथ 10 सेंटेंस. सो यू आर गोइंग टू मेक 40 sentences for practice here. So are you ready to make practice? Okay, now you can pause your video, you can make 40 sentences, take your time, nothing in hurry, and then you can restart the video. So now let's start practicing making 40 sentences. यस उसके बाद यदि आपने नोटिस किया हो कि यहाँ तक हमने सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल, सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल एंड थर्ड पर्सन प्लूरल मतलब कि यदि सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे है उसका ही यूज किया है. लेकिन यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर जैसे आपको मालूम है थर्ड पर्सन सिंगुलर में आता है ही, शी और इट. अभी ही की जगह पे माई ब्रदर, माई फादर, शी की जगह पे माई मदर, माई सिस्टर, इट की जगह पे a baby, a child, an elephant, any bird or animal कुछ भी हो सकता है. तो these are the pronouns. So यदि थर्ड पर्सन सिंगुलर है ही, शी और इट सब्जेक्ट में तो उसके साथ हम बेस फॉर्म जो वर्ब का रहता है राइट, रीड, स्पीक उसको एस और ईएस लगाते हैं. सो दूसरा रूल हमारा हो गया कि यदि सब्जेक्ट में ही, शी और इट मतलब कि थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हमको जो क्रियापद है जो वर्ब है उसको एस और ईएस लगाना है सिंपल प्रेजेंट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए. लेट मी रिवाइज. पहला रूल था यदि सब्जेक्ट में आई, वी, यू, दे है तो बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब मतलब रीड, राइट और कुछ लगाना नहीं है. यदि थर्ड पर्सन सिंगुलर है ही, शी और इट तो वर्ब में हमको एस और ES लगाना है. Now let's try to understand with some examples here. तो पैटर्न तो वही रहेगी SVO मतलब कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट. सिर्फ फर्क उतना है कि जो वर्ब है जो क्रियापद है उसको S और ES लगाना है. So the first example he writes a letter. So he is a third person singular,
वैसे she writes a letter, it's also third person singular, and it writes a letter, it's also third person singular. So यदि सब्जेक्ट में he, she और it है तो आपको जो verb है, जो क्रियापद है, उसको s yes लगाना है। तो जैसे write का हो गया writes। अभी क्वेश्चन होता है कि कौन से क्रियापद को s लगाना और कौन से क्रियापद मतलब कि वर्ब को es लगाना, तो उसके भी कुछ रूल्स है। तो नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड where to add s or where to add es after the verb. So the first rule is if the verb ends with double s, sh, ch, o, then it will take es. बहुत सिंपल है, मतलब कि जो क्रियापद है उसके अंत में डबल एस, एस एच, सी एच या ओ आता है तो उस वर्ब को हमको es लगाना है। सो यू कैन सी द एग्जाम्पल्स। पास, पासिस, मतलब कि PASS, पास के अंदर जो लास्ट 2 डिजिट है, मतलब लास्ट 2 लेटर्स है, वो डबल एस है तो उसको हम ES लगाते हैं। पुश, तो पुश के अंदर SH आता है अंत में तो पुशिश। कैच तो CH, तो उसको भी हम ES लगाएंगे। और गो, उसमें O आता है तो गोज। मतलब कि कोई भी वर्ब है उसके अंत में डबल एस, SH, CH या O आता है और उसको हमको सिंपल प्रेजेंट टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस में थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करना है, ही, शी और इट के साथ, तो उन सब क्रियापद के पीछे हम ES लगाएंगे। दैट इज द फर्स्ट रूल ऑफ मेकिंग ES. The second rule is if the verb ends with Y and it is preceded by a consonant, then add IES in place of Y. मतलब Y का I करके आपको ES लगाना है। अभी कंसोनेंट मतलब कि व्यंजन, तो जैसे आपको पता है 26 अल्फाबेट्स है, उस 26 अल्फाबेट्स में 5 वोवेल्स है, I, E, O, U। तो उन पांचों के सिवाय जो 21 लेटर्स है, B, C, D, F, G, H, तो वो सारे के सारे व्यंजन हैं। तो यदि आपका जो क्रियापद है उसके अंत में Y आता है और उसके आगे व्यंजन है तो उस Y का I करके आपको सिर्फ क्या करना है, ES लगाना है। फॉर एग्जाम्पल फ्लाई, तो फ्लाई के अंदर लास्ट जो लेटर है वो Y है, उसके आगे L मतलब व्यंजन है, तो Y का I करके ES लगा है तो फ्लाई का हो गया फ्लाइज। देन ट्राई, तो ट्राइज। क्राई, तो जैसे लास्ट में Y है और उसके आगे R है तो Y का I करके ES। जैसे ट्राई एंड क्राई है वैसे फ्राई, तो उन सब में लास्ट में Y है और उसके आगे R जो व्यंजन है तो Y का I करके हमने ES लगाया तो वो हो गया फ्राइज। तो फ्लाई फ्लाइज, ट्राई ट्राइज, क्राई क्राइज एंड फ्राई फ्राइज। द थर्ड रूल इज सो सिंपल। यदि कोई वर्ब के अंत में डबल एस, SH, CH, O नहीं है या तो Y भी नहीं है तो उस केस के अंदर हम फर्स्ट एंड सेकंड रूल को एप्लीकेबल नहीं कर सकते। तो बाकी के जो भी वर्ब है उनको नॉर्मली हम S लगा देते हैं, जैसे कि थिंक थिंग्स, मीट मीट्स, स्पीक स्पीक्स, बिहेव बिहेव्स या रीड रीड्स, राइट राइट्स। तो इन सब के अंदर अंत में डबल एस, SH, CH या O भी नहीं है या लास्ट में Y भी नहीं है, तो उन सारे केसेस के अंदर हम S का यूज करते हैं। उसके सिवाय कुछ एक्सेप्शंस है, उसको हमको लर्न करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। तो ये थे हमारे S और ES के कुछ रूल्स थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, शी और इट के साथ यूज करने के लिए। नाउ यू आर गोइंग टू मेक सम सेंटेंसेस। सो आई एम अगेन गिविंग यू 3 सब्जेक्ट्स, ही, शी एंड इट। उसके साथ मैं आपको देता हूं 10 इनकम्प्लीट सेंटेंसेस। तो हर एक सब्जेक्ट के साथ आपको 10 सेंटेंस बनाने हैं। तो यू आर गोइंग टू मेक 10 सेंटेंसेस विथ ही, देन 10 सेंटेंसेस विथ शी एंड 10 सेंटेंसेस विथ इट। So again you will make 30 sentences of practice for the third person singular he, she and it. So now you can start practicing. You can pause your video and start recording. You can see here the frequency of adverbs. तो simple present tense में हम frequency of adverbs का भी use करते हैं, जैसे कि he always goes to school, he usually goes to cinema, he often does exercise.
तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑलवेज, यूजुअली एंड ऑफन, दीज आर द फ्रीक्वेंसी ऑफ एडवर्ब्स। जनरली फ्रीक्वेंसी ऑफ एडवर्ब्स जब भी यूज होते हैं तो उसकी जो प्लेस रहती है, इट इज बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब। मतलब यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो ही है और जो वर्ब है वो गोज या डज है, तो उन दोनों के बीच में हम फ्रीक्वेंसी ऑफ एडवर्ब्स को यूज करते हैं। अभी फ्रीक्वेंसी ऑफ एडवर्ब्स का मतलब वो फ्रीक्वेंसी दिखाते हैं, तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी ऑफ एडवर्ब्स है, उसको हम देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ऑलवेज, यूजुअली, ऑफन, समटाइम्स, रेयरली एंड नेवर। तो ये जो सारे के सारे फ्रीक्वेंसी ऑफ एडवर्ब्स है उसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। सो ऑलवेज जनरली शोइंग 100%, सो परसेंटेजेस आर जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग। तो ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, ही ऑलवेज गोज टू स्कूल, मतलब कि वो हमेशा स्कूल जाता है। यूजुअली इट्स 90%, सो मोस्टली ही यूजुअली गोज टू सिनेमा। देन ऑफन, बहुत बार, लेकिन इट इज अराउंड 70%, सो ही ऑफन डज एक्सरसाइज, कभी कभी उसका एक्सरसाइज मिस हो जाता है। समटाइम्स मतलब 50-50, ही समटाइम्स प्लेज वॉलीबॉल। एंड रेयरली और सेल्डम मीन्स हार्डली, बहुत रेयर केसेस में, तो उसको हम बोलेंगे 10%। ही रेयरली इट्स पिज़्ज़ा, मतलब वो हर रोज पिज़्ज़ा नहीं खाता है, कुछ ओकेजन हो, वैसे कुछ हो तो वो पिज़्ज़ा खा लेता है। और नेवर मीन्स इट इज ऑपोजिट टू ऑलवेज, सो ही नेवर ड्रिंक्स अ वाइन, मतलब वो कभी भी वाइन नहीं लेता है, पीता नहीं है। सो ये जो फ्रीक्वेंसी ऑफ एडवर्ब्स है वो बताते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्शन, मतलब कि कितने समय पे वो एक्शन होती है। तो जब भी हमको फ्रीक्वेंसी ऑफ एडवर्ब्स सेंटेंस में यूज करना है, जैसे कि ऑलवेज, यूजुअली, ऑफन, समटाइम्स, रेयरली, सेल्डम, नेवर, तो उसका जो प्लेस है वो रहेगा between the subject and the verb. यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। As you can see on the screen, I have given you 3 columns. In the first column there are 8 subjects: I, we, you, he, she, it and they. उसके बाद 8 frequency of adverbs है: always, usually, generally, often, sometimes, rarely, seldom and never. और उसके बाद जो है वो 8 इनकम्प्लीट सेंटेंसेस है, उसमें 2 प्रकार के वर्ब्स आप देख सकते हो, आइदर गेट अप या बिकम या रीड, टेल, चीट्स, कुक्स, रन्स एंड स्मोक। तो 3 वर्ब्स के पीछे मैंने एस लगाया है, बाकी के जो 5 वर्ब्स है उसमें एस नहीं है। तो आप दोनों का कॉम्बिनेशन कर सकते हो, जैसे कि गेट अप, गेट्स अप, बिकम, बिकम्स, रीड, रीड्स, टेल, टेल्स, चीट, चीट्स, कुक्स, रन्स एंड स्मोक्स। तो अभी ये पेयर आप कोई भी सब्जेक्ट के साथ, कोई भी फ्रीक्वेंसी ऑफ एडवर्ब के साथ यूज कर सकते हो। तो आपको प्रैक्टिस करना है, आई के साथ 8 फ्रीक्वेंसी ऑफ एडवर्ब्स लेंगे और उसको हर एक सेंटेंस के साथ कनेक्ट करेंगे। मतलब कि आई ऑलवेज गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई यूजुअली गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, I generally get up early in the morning, I often get up early in the morning, I sometimes get up early in the morning, I rarely get up early in the morning, I seldom get up early in the morning, I never get up early in the morning. तो मैंने I के साथ सिर्फ एक सेंटेंस लिया, get up early in the morning, और हर एक फ्रीक्वेंसी ऑफ एडवर्ब्स को उसमें कनेक्ट किया तो it becomes 8 sentences. वैसे मेरे पास 8 इनकम्प्लीट सेंटेंस है, तो 8 जा 64, तो मैं आई और ऑलवेज का यूज करके 64 सेंटेंसेस बना सकता हूँ। वैसे मेरे पास और 7 फ्रीक्वेंसी ऑफ एडवर्ब्स है, तो हर एक सब्जेक्ट को हर एक के साथ कंबाइन करूंगा तो 64 × 8 मतलब कि 512। यस, यू कैन मेक 512 सेंटेंसेस सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस, मतलब कि हकार वाक्य बना सकते हो, जस्ट यूजिंग द कंटेंट शोन ऑन द स्क्रीन। इस टेबल का यूज करके आप 512 सेंटेंसेस प्रैक्टिस कर सकते हो। डोंट वरी, डोंट बी हैम्पर्ड। आप 30-40 सेंटेंस भी करेंगे तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट। सो अगेन यू कैन पॉज योर वीडियो and you can start making as many sentences as you can, either it is 20, 30, 40, 100, maximum 512 you can make, and then you can restart your video. So thank you very much for watching today's session on affirmative sentences of simple present tense with examples. Thank you once again for watching it.